आज एक आर्टिकल के साथ जो पापा पे बेस्ड है, किसने लिखा है, कहाँ लिखा है, क्या टाइटल था, मुझे इसका कुछ भी नहीं मालूम है। अच्छा लगा था, कॉपी कर लिया, बाकी कुछ नहीं दिखा। किसी ग्रुप में पढ़ा था शायद, और न जाने मेरे दिमाग में क्यों शैलजा पाठक आ रही हैं कि उनकी इसी टाइप की होती हैं पापा से रिलेटेड। अगर शैलजा की लिखी हुई है तो शैलजा बेटा बहुत बहुत बधाई। पढ़ रही हूँ। बेशक मेरे सपने थे मेरी माँ के सपनों जैसे, लेकिन पिता की सोच, उनकी महत्वाकांक्षा हमेशा रही मेरी पहुँच से दूर। मैंने अपने पिता को कभी ये नहीं कहा कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, कहना कभी ज़रूरी भी नहीं लगा। वो बनाकर रखते थे एक दूरी, जैसे ये एक रिवाज हो। उनके आदेश, बातें, सलाह सब एक ही स्वाद के होते थे। हमने न कभी उनके आंसू देखे और न कभी उन्हें खिलखिलाते हुए देखा। मेरे पापा भी कुछ इसी टाइप के थे। देखा तो बस उन्हें बदलते हुए बेटियों के ब्याह के बाद। हम जब भी मायके जाएं, पिताजी खूब बातें करें, इतना कि गला रूंधने लगे। वो माँ की तरह नज़र नहीं उतारते, लेकिन बेटियां आएं तो चाहते हैं कि वे उनकी नज़र से ओझल ना हों। अगर नज़रों से दूर चली जाएं तो बच्चों के जैसे रूठ जाते थे। मैंने अपने पिता को बदलते देखा था। हर सुबह योगा और मेडिटेशन का समय। मैंने अपने पिता को बदलते देखा था। हर सुबह योगा और मेडिटेशन का समय अपनी डायरी में नोट करते देखा था। सेल्फी लेने के वक्त मुंह पे हाथ फेरते देखा था। मेरे हस्बैंड भी ऐसे ही करते हैं। मेरे पापा के ज़माने में तो ये नहीं था, तो डॉक्टर साहब का जब भी फ़ोटो खींचते पहले वो ऐसे मुंह में हाथ फेरते हैं। तो खाने के समय पुराने किस्से खोज खोज कर लाते देखा था। माँ की कमी को, अच्छा हुआ जो चली गई तुम्हारी माँ मुझसे पहले, वरना उगता जाती, यह कहकर जताते देखा था। हम अपने पिता के गले कभी नहीं लगे। सदा ही बना रहा संकोच। ससुराल जाते वक्त जब कभी उनका साथ छूटता था तो ज़बरदस्ती उनके कांपते हाथ के नीचे अपना सर रख देते थे और उनकी झुर्रीदार आंखें सुर्ख हो जाती थी। फिर वो बड़ी देर तक गमछे से अपना मुंह छिपाकर बनावटी खांसी खांसते थे। बार बार आती है याद, याद को भी तो रास्ता भटकना चाहिए कभी। गुड मॉर्निंग इंडिया।